हेलो। चलिए, साउंड मिल रहा है, वेरी गुड। हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या फिर से वहीं आते हैं हम लोग। F इज इक्वल टू R/2। ये क्या खुला हुआ है? हाँ, इसी को प्रूफ कर रहे थे, फिर से हम एक बार देख लेना चाहते हैं बाबू। तो हमने कहा था F इज इक्वल टू R/2 को हम लोग प्रूफ कर रहे थे ना। तो इसमें हम लोगों ने कहा था ना बाबू कि ये देखिए, पहला लाइन एबीसी और सीबीएफ, एबीसी और सीबीएफ ये इक्वल है। यहाँ देख लीजिए, एबीसी ये वाला एंगल और सीबीएफ ये वाला एंगल, ये इक्वल इसलिए है कि आई एगो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और एगो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। तो आई बराबर आर होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद दूसरा है बाबू एबीसी और बीसीएफ, ये एबीसी और ये बीसीएफ क्यों इक्वल है बाबू? तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, एकांतर कोण हो गया, तो फिर ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल हो गए। यहाँ देखिए, दोनों के एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी इक्वल हो गए, आरएचएस इक्वल हो गए, हमने आरएचएस को लिख दिया। इसलिए हमने कह दिया कि बीसीएफ जो है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। और सम क्यों समझ बाबू, अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो वो दोनों एंगल्स कहलाते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और इस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होने के साथ साथ दोनों साइड्स भी इक्वल होते हैं। कौन कौन साइड इक्वल होते हैं बाबू? तो एक जो जो इक्वल है एंगल, तो एक ये वाला एंगल इक्वल है, इसके सामने वाला ये साइड इक्वल होगा, और फिर ये वाला एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाला ये, माने एगो बी एफ और एगो सी एफ इक्वल होगा। देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। ओके। अब ये जो सी एफ है ना हमारा, ये जो हमारा सी एफ है, यहाँ पे चलिए, अब ये जो हमारा सी एफ है, अ, ये हमारा सी एफ जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया कि पूरा पीसी मेजर कर लिया। ध्यान देना है बाबू, हमारे रेड कलर का स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पीसी मेजरमेंट कर लिया और उसमें से पीएफ को घटा दिया। पीसी मेजरमेंट करके पीएफ को घटा दिया तो हमको जो चाहिए था सीएफ, वो सीएफ निकल गया। इस सीएफ को निकालना था, इसके लिए हमने क्या किया? तो इसके लिए हमने किया था कि पीसी में से पीएफ, देखिए यहाँ पे सीएफ के जगह पे पीसी माइनस पीएफ लिख दिए। तो इसका आरएचएस सीएफ था वो हो गया पीसी माइनस पीएफ, एलएचएस बीएफ था वो वैसे ही बीएफ है। अब यहाँ पे बाबू, अगर यह मिरर बहुत छोटा हो जाए, अगर मान लीजिए इतना बड़ा मिरर है, मिरर इतना ही छोटा हो, तो जो पॉइंट बी है अब तो पॉइंट बी वहां होगा नहीं और नीचे आएगा, या इससे भी छोटा होगा, वो मिरर हमारा इतना ही छोटा हो, ठीक ना। मतलब मिरर जितना छोटा होगा, ऊपर वाला पॉइंट बी, ऊपर वाला ये जो पॉइंट बी है बाबू, ये वाला पॉइंट बी, ये पी के उतना ही नजदीक रहेगा। बहुत ज्यादा छोटा होने पर यह बी चला आता है पी पर। यही बात हमने लिखा है यहाँ लैंग्वेज में, देख लीजिए लैंग्वेज में बाबू हमने लिख रखा है कि इफ मिरर इज वेरी स्मॉल देन पॉइंट बी विल कोइंसाइड ऑन पी। अगर अगर दर्पण छोटा हो तो बिंदु बी जो है वो ध्रुव पी पर संपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बी है उसके जगह पे देखिए, यहाँ पे बी के जगह पे हमने यहाँ पे पी लिख दिया, तो बी एफ इज इक्वल टू पी एफ हो गया बाबू, ठीक ना। अब फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिएगा तो बी एफ इस लाइन में आया है बी एफ इज इक्वल टू पी सी माइनस पी एफ, और इस लाइन में आया है बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। तो दोनों का एल एच एस फिर बराबर है, तो आर एच एस को बराबर कर दिया हमने। यहाँ से पी सी माइनस पी एफ, तो यहाँ बराबर हो गया पी एफ। अब ये वाला पीएफ उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, चला गया, हो गया 2pf। अब पी का मतलब, पी मतलब पोल, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने कहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमने आर लिख दिया है। और पोल और सेंटर फोकस के बीच के डिस्टेंस को हमने फोकल लेंथ कहा है, इसलिए एफ लिख दिया। तो आर बराबर 2f कहिए, चाहे एफ बराबर r/2 कहिए। यह हमारा रिलेशन था, एफ इज इक्वल टू r/2, जो आप लोग एक बार क्लास 10th में भी प्रूफ किए हुए थे। फटाक फटाक बाबू मैसेज लिखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लिखिए, लिखिए प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो नो लिखिए, आगे बढ़ा जाए। 2 मिनट आपका वेट कर रहे हैं बाबू। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो नो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, हम सबको अच्छे तरीके से समझा पाए हैं। वेरी गुड, नाउ स्टॉप राइटिंग, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब सर क्वाइन साइड का मतलब बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है बाबू।
आ जाइए, कोइंसाइड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये यहाँ पे जो पॉइंट बी आपका यहाँ पर है ना, पॉइंट बी आपका यहाँ पर है, ठीक ना। अगर यह मिरर जो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है वो इतना बड़ा ना होकर के इतना बड़ा हो, ठीक है, इतना बड़ा ना हो करके अगर यह इतना बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में यह पॉइंट बी जो है ना बाबू, ये पॉइंट बी यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा और नीचे होगा, और मिरर छोटा मांगिएगा मानिएगा तो और नीचे होगा। ऐसे करते करते दोनों एक ही पर आ जाते हैं। तो जब दोनों पॉइंट्स पी और बी एक ही पर आ जाते हैं, एक ही पॉइंट पर दो पॉइंट्स है बाबू, तो उसी को हम लोग कहते हैं संपाती होना या कोइंसाइड होना, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि यह पॉइंट बी जो है वो उठ के कहाँ चला आया है, पी पर चला आया है। बोलिए बाबू मुस्कान सिंह, क्लियर है? यस और नो? मुस्कान, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक इसी तरीके से अब आपके लिए एगो वर्क है बाबू, आपके लिए एगो वर्क है ठीक इसी तरीके से कि आप क्या कीजिएगा, उत्तल दर्पण में, कनकेव मिरर में, सॉरी कन्वेक्स मिरर में इसको प्रूफ कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे बाबू, यहाँ भी एगो रे ऑफ लाइट है, ये मिरर हो गया आपका, है ना, मिरर हो गया, और एक रे ऑफ लाइट ए बी जो रिफ्लेक्शन के बाद चला गया है इधर, और एक्चुअली इधर गया है लेकिन पीछे बढ़ाने पर यह एफ पर आता हुआ फील हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फोकस, और बी से हमने सी को मिला दिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस की तरह काम करेगा। क्लियर है? अब ऐसे कंडीशन में ये जो लाइट है ना बाबू, बी से एस की ओर गया है, बी से एस की ओर गया है, ठीक है। तो ये बी से एस की ओर गया है, ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ए से बी हमारा ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये बी से जो टी हैंड रिटन फॉर्म में टी आपको दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल हो गया, ठीक ना। तो बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट आपकी सुविधा के लिए मैं इस फिगर को अगले पेज में कॉपी कर ले रहा हूं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बाबू। इस फिगर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दूं। सॉरी। देखिए बाबू यहाँ पे फिर बिल्कुल वैसे ही आप मिलाते चलेंगे। पहला लाइन ए बी टी, अच्छा टी वगैरह तो गायब हो गया ना, यहाँ पे हम पहले टी लिख दें। ये वाला जो था हमारा वो, ये वाला हमारा था टी, और ये वाला हमारा हो गया बाबू, इसको यहाँ पे करते हैं, ये वाला था हमारा एस। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे बाबू, यहाँ आ जाइए। ए बी टी मतलब ये वाला एंगल, और टी बी एस मतलब ये वाला एंगल, ए बी टी और टी बी एस बराबर है तो कि आई बराबर आर होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये एक लाइट है हमारा ए बी, एक रे है, और दूसरा नीचे पीछे दिखा जाए, दोनों आपस में पैरेलल हैं। जब पैरेलल लाइन को एक लाइन काटता है ना, तो ये लाइन काटता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होते हैं, संगत कोण से बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप एक दूसरे, यहाँ दो रेज, दो किरणें आपस में कट रही हैं, तो जो शीर्ष पर एंगल होते हैं, इस तरीके से अगर हम बताएं बाबू, एक रे ये हो गया, है ना, दूसरा रे ये हो गया, तो इस कंडीशन में यहाँ पर और यहाँ पर, इस कंडीशन में बाबू यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल होता है उसको शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं या सम्मुख कोण कहते हैं। तो ये दो, तो फिर तो बात वही हो गई कि एक ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल है ना, सी बी एफ और बी सी एफ इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल आइसोस्केल्स हो जाएगा। तो बी एफ बराबर सी एफ, फिर घूम फिर करके बाबू फिर हम वहीं आ गए जहां इसके पहले हम लोग आए हुए थे बाबू। यहाँ पे आ जाइए, हम लोग वहीं आ गए जहां इसके पहली बार आए हुए थे। यहाँ भी बी एफ बराबर सी एफ था, और यहाँ भी हमारे पास बी एफ बराबर सी, तो इसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है ना। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग को सेल्फ वर्क भी करना होगा। अब हमने आपको बताया था कुछ स्पेशल रेज के बारे में, है ना,
कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज ऑफ लाइट चलता है, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण चलती है, तो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, या यहाँ पे फोकस से आती हुई फील होती है ना। इसका अपोजिट भी हो सकता है बाबू, कि अगर फोकस से प्रकाश की किरण चल रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरी बात बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट आता है वो उसी पर रिटर्न हो जाता है। तीसरी बात बाबू, ये देख लीजिए, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से आ रहा है, मिरर के पहले ही है, मतलब सेंटर ऑफ, अगर ये मिरर नहीं होता तो उसी पर गया होता। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाए, वो टकराने के बाद यहाँ एरो पे ध्यान दीजिएगा बाबू, सेम डायरेक्शन में लौट जाता है। और जो पोल पे इंसिडेंट होता है वो वैसे ही नॉर्मल इसको प्लेन सरफेस मानते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये तीनों रेज हमने कल कल भी आपको बताए थे। और इन तीनों में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए फटाक से, हम लोग जाते हैं इन तीनों रेज को समझने में। एक रे को हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा। दूसरे रे को हमने कहा कि जस्ट इसका अपोजिट भी हो सकता है, कि अगर फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरे को हमने कहा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। चौथे को हमने कहा कि अगर हमारा ये क्या बोलते हैं, पोल पे आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को मानते हुए रिटर्न हो जाएगा। अब यदि प्रॉब्लम है बाबू फर्स्ट वाले के लिए, आइए ना, हम आपको सामने एगो अलग से डायग्राम बना दे रहे हैं। अलग से डायग्राम के लिए देख लेते हैं कोई व्यवस्था है कि नहीं इसमें। एक मिनट बाबू। देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया कनकेव मिरर, ठीक है, ये कनकेव मिरर हो गया। और ये कनकेव मिरर का बाबू, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट वाले को समझा रहे हैं बाबू। अब अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक कोई रे ऑफ लाइट आता है जो इस मिरर पे आया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देख लीजिए बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यह टकराने के बाद कहाँ जाएगा, तो ये टकराने, मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसके बाद यह जाएगा कहाँ से बाबू, फोकस से। बस यही तो बात है पहला वाला रे। अगर ये हम कनकेव, अगर हम लोग बाबू, अगर हम लोग कनकेव ना लेके कन्वेक्स ले लेते हैं, है ना, ये देखिए, ये हो गया, माफ कीजिएगा बाबू, ये अगर मान लेते हैं आपका कन्वेक्स हो गया बाबू, और इस पर आ जाइए, अगर ये आपका इस कन्वेक्स का हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और इस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है, ठीक ना, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली इधर चला जाता है बाबू, उधर जाता है। लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पे लगता है कि यह रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी इसी पॉइंट को हम लोग बाबू कहते हैं फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद जहां कटता है या कटते हुए फील होता है, ठीक ना। तो बस बड़ा सिंपल सी बात हमने बता दिया। पहला वाला बात में बाबू हमने बोला था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा या फोकस से जाता हुआ फील होगा, ठीक है। दूसरा बाबू, अब बोलिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर है तो बोलिए, बाकी तीनों में आगे बढ़ा जाए फटाक से। जल्दी यस और नो में मैसेज दीजिए बाबू। बंटी नो, सदफ रिजवान नो, दानिश नो, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए बाबू। 3 नंबर किसी ने पूछा, 3 नंबर किसने पूछा, जिसान राजा ने पूछा। 3 नंबर मतलब ये वाला, है ना। जो प्रिंसिपल, सॉरी, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ना बाबू, इसी डायग्राम में आपको फिर से समझा जा रहे हैं, इस कलर को रेड कर, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है कहाँ पर, पोल पर, है ना। ये रे ऑफ लाइट आ रहा है कहाँ पर बाबू, पोल पर, ठीक है। तो पोल पर आ रहा है तो बिल्कुल इसमें कोनो स्पेशल बात नहीं है, वो वैसे ही लौट जाएगा जैसे पहले जाता था, वैसे ही लौट जाएगा जैसे पहले जाता था। बस इसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना,
ये नॉर्मल की तरह काम कर देगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल की तरह काम कर देगा। मतलब ये वाला एंगल आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जैसे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं वैसे ही रिफ्लेक्शन होगा 3 नंबर। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा। बहुत लोग कहते थे कि सर ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो क्या मैंने जो स्लाइड बनाया है उससे आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ पा रहा है? मैसेज दीजिए बाबू, हाँ या ना, यस और नो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बस पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेज चुका है। आज थोड़ा सा हम लोग का समय ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। इसके आगे आइए, थोड़ा सा आपके मेहनत का काम है बाबू। अब हम देखने चल रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, है ना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, पहला नंबर ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू? इन्फिनिटी पर है। ये देख लीजिए बाबू, ये आपका ऑब्जेक्ट जो हो गया वो इन्फिनिटी पर है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो इससे एक रे चला ये, दूसरा रे चला ये, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद आके कट गया बाबू फोकस पे। रिफ्लेक्शन के बाद आगे कट गया फोकस पे, तो इसका इमेज बन गया कहाँ पर? फोकस पे। आप देख पाइएगा बाबू, हमने लिखा है कि इसका इमेज कहाँ बना है? फोकस बना है, फोकस पे बना है, एट फॉर्म्ड एट एफ। उसके बाद इसके बाद जो यहाँ पे चूंकि रे रियल में आके कट रहे हैं, रियल में आके रे कट रहे हैं बाबू, इसलिए ये क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया। ये वाला रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया। इन्वर्टेड हालांकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, इसके बाद वाले में वास्तविक है तो उल्टा है, इसके बाद वाले में क्लियर। और ये एक्सट्रीमली डिमिनिश, इनफैक्ट पॉइंट साइज का बनता है। ठीक है। अगले कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो, देखिए ना बाबू, सी और एफ के बीच में हो तो हमने क्या किया है? सब में आप एक कॉमन बात देख रहे होंगे कि ए गो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट चल रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने लाइट लेके गया तो ये इसी पर लौट जाएगा। जैसा कि अभी तीनों चारों रे के बारे में पहले से बता दिया है। दोनों किरणें यहाँ पे कटी हैं, दोनों रेज यहाँ पे आए कटे हैं। कहाँ कहाँ बाबू? एफ और सी के बीच में इमेज बना हुआ है। तो इमेज के बारे में हमने आपको बता दिया बाबू कि इमेज बना हुआ है सी और एफ के बीच में। यहाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज उल्टा बना हुआ है। ऑब्जेक्ट ऊपर था और ये इंटरसेक्शन नीचे हो रहा है, तो इमेज यहाँ पर आपको उल्टा। और रियल तो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि लाइट रियल में कट रहा है इसलिए रियल इमेज है, और ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत छोटा बना हुआ है। तो इस तरह 6 अलग अलग कंडीशंस हैं बाबू, 6 अलग अलग कंडीशंस। मैं ज्यादा इस पे समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में इन सारे कंडीशंस को पढ़े हुए हैं। ठीक ना। देख लीजिए, हम केवल दिखा देते हैं, आपके पास नोट्स में भी है। ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट सी पर हो, देख लीजिए बाबू, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एक रे ऑफ लाइट चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मेरे माउस कर्सर को ध्यान देंगे। एक रे ऑफ लाइट चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद बाबू फोकस से चला गया। दूसरा रे ऑफ लाइट चला बाबू फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गया। दोनों के कटने से यहाँ पर ए डैश बी डैश इमेज बन गया। कहाँ बना? सी पर। तो हमने लिखा है कि फॉर्म्ड एट सी। ठीक है। ये कैसा बना है? तो रियल एंड इन्वर्टेड बना है और इक्वल साइज का बनता है बाबू। इसके बाद सी और एफ के बीच में, देखिए ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चला गया है, और दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से दूर लेके गए हैं, रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन पे लौट जाएगा। ये इमेज बन गया। यह भी रियल एंड इन्वर्टेड है। बना कहाँ है? सी के बाहर है, बियॉन्ड सी बना हुआ है, और मैग्नीफाइड बना हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गया, और दूसरा जो है बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी पे रिटर्न हो गया। या दूसरे को आप यहाँ पोल से भी लेके आ सकते थे, दूसरे रे को हम दिखा दें, आप उसको न लेके आके
इसको भी लेके आ सकते थे कि यहाँ पोल से लेके आए, है ना। अब पोल से रिफ्लेक्शन होगा तो फिर ये ऐसे जाएगा, ये भी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या हो गए बाबू, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल रेज को माना जाता है कि इंफिनिटी पर कटते हैं, इसलिए इमेज कहाँ पर बना हुआ है बाबू, तो इंफिनिटी बना हुआ है। कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, और एक्सट्रीमली इतना बड़ा बनता है बाबू कि हम लोग क्लियरली देख नहीं पाते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि इन सारे इमेजेस को एक्सपेरिमेंटली कैसे देखा जा सकता है, तो एक्सपेरिमेंटली भी आप देख सकते हैं बाबू। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके पास चम्मच है, चम्मच का धंसा वाला एरिया अपने चेहरे के सामने कर लीजिएगा, वो कनकेव मिरर हो गया, और आगे पीछे अलग अलग कंडीशंस में ऑब्जेक्ट को रख के आप इमेज को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये बड़ा यूनिक कंडीशन है बाबू। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सी और पी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो है एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला, रिफ्लेक्शन के बाद इधर चला गया, नहीं पोल पे आया है, पोल पे इधर चला गया। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला है, वो इन दोनों को डॉटेड लाइन को पीछे बढ़ाया गया, तो ए डैश बी डैश इमेज बन गया। ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ने पे तो लाइट कट नहीं रहा है, तो रियल में कटेगा नहीं, लाइट को तो पीछे हमने बढ़ाया है, माना है कि पीछे लाइट गया है। तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर का इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बना कहाँ, तो मिरर के पीछे बना और मैग्नीफाइड बना। ठीक इसी तरीके से बाबू उत्तल दर्पण में दो कंडीशंस हैं, एक इनफैक्ट एक ही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट कहीं भी होता है वही बात, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाता है, इसको पीछे बढ़ाने से यह फोकस की ओर आता हुआ फील हो रहा है, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में, है ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली इधर ही चला जाएगा, लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो सी से आता हुआ फील होगा। दोनों के वर्चुअल इंटरसेक्शन से यहाँ पर ए डैश बी डैश इमेज बन रहा है। तो इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मिरर के पीछे बना है, एफ और पी के बीच में बना है, और डिमिन्स्ड है, बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है। तो ये हम लोगों को इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा, उत्तल दर्पण से भी और अवतल दर्पण से भी। इसमें यदि कोई दिक्कत है तो फटाक फटाक बाबू मैसेज कीजिए, यस और नो। निकहत नो, नो नो नो, प्रतीक नो, नेहा नो, गुड, रानी खातून नो, प्रियांशु नो सर, मुस्कान। किसी को प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम वाले यस सर लिखें। चलिए, तो समय चूंकि अब 2 मिनट हम लोग का बचा हुआ है, अगला क्लास हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाबू। अगले क्लास में हम लोग यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, अगले क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, है ना। उसके बाद दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, अवतल दर्पण में भी और फिर उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी और फिर उत्तल दर्पण में भी। ठीक ना। इसके बाद मैग्निफिकेशन, प्रयास रहेगा कि मेरा ये तीनों टॉपिक एक ही क्लास में खत्म हो जाए, तो रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का संभवतः अगले क्लास में। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन हमारा संभवतः अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अब स्क्रीन मोड में आ जाते हैं। चलिए, अब यदि नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे, बहुत सारे बातें हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिसका नोट्स में हमने डेफिनेशन नहीं लिखा है, आप उन सारे चीजों का डेफिनेशन लिखिएगा, है ना। और ये जो पहला चैप्टर था वो क्लास 10th वाला ही था। इसके बाद हम लोग जो रिफ्रैक्शन पढ़ना जब शुरू करेंगे ना, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना जब शुरू करेंगे, तो उसमें बहुत सारी बातें नहीं मिलेंगी। ठीक ना, तो उसमें बहुत सारी बातें हम लोग को नहीं मिलेंगी। तो आज का क्लास मैं ओवर करता हूँ। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो आप अगले क्लास में अपना डाउट पूछ लीजिएगा। समय हम लोग के पास 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है, इसलिए मैं आज का क्लास ओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से ही पढ़ते रहिए, अनावश्यक घर से बाहर कहीं नहीं निकलिए, है ना। और हम सभी स्वस्थ रहें।
स्वस्थ रहेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।